अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। ये जिस बच्ची के साथ जुल्म बर्बरियत हुआ है ना, पहले तो एक बच्ची थी जिसके जारा जिसके साथ हुआ था। अब जो अनीका बच्ची है ना, ये उसके वालिद साहब हैं शेख शौकत साहब। ये मेरी मार्केट के शरीफ तरीन इंसान है और इनके साथ जो जुल्म बर्बरियत हुई है, ये अपनी जुबान से बताते हैं कि कितना अरसा पहले रिश्ता हुआ, कितने इनके और बच्चे हैं और किस किस तरह वो जुल्म करता रहा। जी शेख साहब बताएं। ये आज से 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी जुनेद नामी लड़के से की, जो कि मुगलपुरा के रहशी हैं। गंज बाजार है इनका वहाँ पर। साल सवा साल तकरीबन सही चलता रहा, लेकिन ना वो सही इस सेंस में चलता रहा कि हमें ना बच्ची कुछ बताती नहीं थी, लेकिन उसकी जो फिजिक थी या उसकी जो शक्ल सूरत थी, उससे हमें महसूस होता था कि ये बच्ची ठीक, हम अपने घर में ठीक नहीं रह रही। उसके बाद थोड़े अरसे बाद, साल के बाद, 1.5 साल के पीरियड के करीब करीब, इसने ना मेरी बेगम से ना पैसों की डिमांड की। बेटी के थ्रू जुनेद ने मेरी बेटी के थ्रू मेरी बेगम से डिमांड की पैसों की, कि कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए। वक्त गुजरा, फिर थोड़ी देर के बाद के गर्मी बहुत है जी, आप ऐसा करें कि हमारे से ऊपर का कमरा है हमारा, तो हमें ना एसी नहीं है हमारे पास, वो एसी ले दें। ये वो उन्होंने वाइफ ने लेकर दिया। अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात है मेरे इल्म में उस वक्त नहीं थी। जैसे बात के साथ साथ मैं चलता रहूँगा ना, आपको बता दूंगा कि कब मेरे इल्म में ये बात आई है। बेगम ने मेरी उनको एसी लेकर दे दिया, तो कि जी हम तो ऊपर बंद पड़े रहते हैं, तो आप ऐसा करें हमें ना एलसीडी लेकर दें। वो भी ये चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर मेरी बेगम ना उनको ले लेकर देती थी। फिर उसके बाद भी कि हमारी क्या नाम ना, बच्चों के दूध नहीं है, पैम्पर नहीं है। इस तरीके से ना चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ये तकरीबन ये 2.5 साल ये सिलसिला मज़ीद चला। उसके बाद ये हुआ कि मई 5 मई को इन्होंने मुझे फ़ोन किया, जुनेद ने, कि आप ना ज़रा मुगलपुरा थाने में आना, हमें काम है वहाँ पे कोई, मैं किसी मसले में रुका हुआ फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। मैं, चूँकि ज़ाहिरी बात है मेरा दामाद है, मैं फौरी बाइक लेके वहाँ पे पहुँचा। तो वहाँ पर ये लोग नहीं थे। मुझे मेरे घर से इन बिटवीन फ़ोन आता है, मैं उस वक्त थाने में मौजूद था, कि पापा ये मेरी बड़ी बेटी जो है मदिया, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि पापा ये लोग ना यहाँ पर आए हुए हैं और ना हमें मार रहे हैं। उसमें कौन कौन मैंने पूछा है, तो जुनेद था उसमें, उसकी वालदा थी, उसकी यही दोनों बहनें थीं, और एक लड़का उनके साथ और था। इन्होंने मेरी बेगम को, मेरी बच्ची को ठुड्डों से मारा, मुक्कों से मारा। उसके बाद ना ये लोग वहाँ से भाग गए। मैंने ये जो वहाँ पर बातचीत हो रही थी, मैंने जो वहाँ पे एएसआई था उसको मैंने सुनाई। मैंने कहा ये आवाज़ सुने, देखे मेरे घर में, मुझे यहाँ बुला के मेरे घर में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं घर पहुँचा हूँ, तो मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने फौरी जाके ना डॉक्टर से रजू किया। उन्होंने मुझे कहा जी कि ये हम इस तरह नहीं ले सकते केस, आप इनको सर्विस हॉस्पिटल ले जाएं। सर्विस हॉस्पिटल गए, उन्होंने उनका चेकअप किया, वो तस्वीरें वगैरह बनाई, उन्होंने एक्सरे लिए उन्होंने। उसके बाद ना मैंने ना क्या नाम, 3 दिन 2 दिन के बाद मेरी बेगम की डेथ हो गई। मैंने उसका पर्चा एफ आई सॉरी एप्लीकेशन मैंने दी थाना मिल्लत पार्क में। 8 तारीख को मेरी वाइफ की डेथ हुई। 10 तारीख को मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँच के मैंने बताया जी ऐसे ऐसे मेरी वाइफ के साथ इन्होंने किया है, ये सिलसिला है। उसके बाद मैं जब घर आया हूँ वो एप्लीकेशन दे के, तो इनके महल्ले से कुछ मोतबीर थे, कुछ इसका वालिद था और महल्लेदार थे। इन्होंने हमारे यहाँ महल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मेरे से माफ़िया मांगने शुरू हो गए कि जी हमें माफ़ कर दें, बच्चा है। वो कहने लगी ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਸ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ वो मैंने उस एप्लीकेशन के ऊपर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी स्लिप मेरे पास अभी भी मौजूद है। वाइफ होने के बाद ये बच्ची को मेरी बीवी के जनाजे पर नहीं लेकर आया, ये पुलों पे नहीं लेकर आया, कब्र पे आज तक मेरी बेटी वहां पे, उसको पता ही नहीं थी मेरी माँ की कब्र कौन सी है, वो नहीं लेकर आया। इन बिटवीन मेरी बेटी एक दिन ना वहां से किसी तरीके से भी नजर चुरा के, जिस तरह भी है, वो वहां से मेरे घर आ गई। घर में आई तो मैंने पूछा क्या बात है, कहने लगे पापा इस तरीके से ये मुझे मारते हैं दिन रात। तो मैं ना क्या नाम आपके पास आ गया। मैं बेटे क्यों मारते, कहते हैं वो पैसों का तकाजा करते हैं।
अब ये बात मुझे अब पता चल रही है, जो मैंने पहले कहा है कि ये एसी भेजा है और एलसीडी भेजी है और बिजली के इनके बिल देती रही हैं, बच्चों के दूध पैम्पर, ये मुझे अब पता चल रहा है। क्योंकि मेरी बेगम मेरे से बाला तरी ये सारे काम करती रहती थी कि बच्ची बस ही रहे, इसको कुछ ना कहे वो। तो इसने, मेरे दामाद ने बच्ची के खिलाफ पर्चा करवा दिया थाना वहाँ पर हबीब, पता नहीं वहीं पे हबीब क्या है नाम है उसका, एक तो हबीबुल्ला रोड है ना, एक नहीं मुगलपुरा जो, नहीं सर, मुगलपुरा से आगे जगह है हरबंसपुरा, वहां पर इसने एक पर्चा कर एफआईआर कटवाई कि मेरी बेगम जो थी इसको कोई अगवा करके ले गई। उसका फिर क्या नाम, मिलत पार्क थाने वाले वहां पर पहुंची पुलिस, वहां से वो फिर मेरे घर पर आए, मैंने उनको बताया कि बच्ची ये मेरे पास है। उसको लेके फिर मैं गया कैंट कचहरी, वहां से उसको मैंने वो बच्ची का बयान दिलवा के पर्चा कैंसिल करवाया मैंने। फिर वहां पे इन्होंने डिमांड रखी कि जी हमें ना पैसे दो, हमें पैसे, ये पैसे मांगता रहा, मैं भी थोड़े बहुत कुछ दे देता था। ये आइस का नशा भी करता था ये, मुझे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उनके साथ इतना बड़ा सदमा हुआ है। ये आइस बेचते भी हैं, इसका भाई खुर्रम भी और ये भी, और आइस पीते भी हैं। और हमारी जौन सी है ना हुकाम बाला से जो मेन दरखास्त है वो ये है कि हमारी तफ्तीश उस इलाके से चेंज कर दी जाए। इनका वहां पे एक नेटवर्क है, क्रिमिनल गैंग है, हमें सबसे नजदीक लगता है सीआईए इछरा, हमें सीआईए में हमारी तफ्तीश चेंज कर दी जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। और हुकाम बाला से मैं शेख साहब की वसाता से बात कर रहा हूं कि ये इल्तमास है कि ऐसे तमाम केसेस में इनकी बच्ची जारा, उम्मे कलसूम, ये जो ताज़ा वाकया था ये वापस नहीं आ सकती। अगर ऐसे केसेस में 780 लगा दी जाए और इनको करार वाकई सजा मिल जाए तो आइंदा से इस तरह का कोई जुर्म नहीं होगा। अगर हुक्मरान चाहते हैं कि ये जुर्म होते रहे तो इनको जैसे काम चल रहा है वैसे चलता रहने दें। आपकी बेटी के साथ किस तरह तशद्दुद किया जाता था, कभी उसने आपको बताया? उसको, वो बच्ची जिस्म के ऊपर उसके ना निशान होते थे। अच्छा। अब कपड़े पहने में नहीं पता चलता था, चेहरे पे जो निशान थे वो बकायदा मेकअप करके आती। लेकिन मेरी जो बेटी है ना, बड़ी बेटी, उसको वो सारी बात बताती थी कि ऐसे ऐसे बात है। वो उसकी ना तस्वीर उतार लेती थी जख्मों की ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये ना चंद दिन बाद ना मेरे बेटे को इसने फ़ोन करके बुलाया अपने घर, एक ही मेरा बेटा है, कि ना यार आना, बहन तुम्हें उदास है, तुम्हारा बहुत पूछ रही है, ये है वो। बेटा मेरा चला गया वहाँ, इन्होंने उसको बिठा लिया अपने घर में, बिठा के कहते हैं कि अपने बाप से कहो कि 1.5 लाख रुपए लेकर आए, 3 मोबाइल हमें चाहिए, एक मुझे चाहिए, एक मेरी माँ को चाहिए और एक मेरे बाप को चाहिए। 3 मोबाइल लेकर आए और उसके बाद तू यहाँ से जाएगा, तू नहीं जाएगा यहाँ से। अब हमें कैसे पता चलता है कि मेरे बेटे ने माँ से मैसेज किया, SMS किया मेरी बेटी को कि पापा से कहो कि पुलिस लेके यहाँ पर आए इसके अनीका के घर। मैं यहाँ से गया मुगलपुरा थाना, वहाँ से मैंने पुलिस ली साथ, पुलिस लेके मैं इनके घर गया हूँ। इन्होंने दरवाजे बंद करके ना ऊपर से ना ये गालियाँ गुलियाँ देते रहे, पुलिस के सामने ये सारा वाकया हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने ना इनसे कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं इन्होंने खोला। एक इनके मोहल्लादार था, उसका नाम है सुहेल, उसने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद ना वो बाहर आया जिस वक्त, तो पुलिस ने ना सुहेल को पकड़ लिया। इसके पीछे ही मेरा बेटा भी एकदम ना वहाँ से उनके घर से बाहर आया, मतलब बाजियाब हो गया बेटा ना। तो ये जुनेद ने मेरी बेटी को, जो उसकी बीवी है, उसको कहता है कि इनसे कहो कि मुझे पैसे दो और यहाँ से चले जाओ, और क्या नाम, मेरा घर ना तबाह करो। ये मुझे वो बेटी मेरी कहने लग पड़ी कि पापा आप यहाँ से चले जाएं, अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप चले जाएं यहाँ से, आपकी मेहरबानी, आप चले जाएं। मैं पुलिस को लेके वापस आ गया। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने कम से कम बेटे को तो बचा के लाऊं वहाँ से। सर, जुनेद जो है कितने टाइम से आपकी बेटी पर तशद्दुद कर रहा था? ये 2.5 साल से कर रहा था, तशद्दुद करता था ये। मुझे नहीं पता होता था कि ये तशद्दुद कर रहा है। मुझे पता चला है ये जब मेरी वाइफ फोत हुई है उसके बाद, क्योंकि वो जो भी डिस्कस करती थी अपनी माँ से करती थी, मुझे वो नहीं। मैं सुबह काम पे आता था, रात को घर चले जाता था, सो जाता था, सुबह उठे फिर काम पे आ गए। वो मेरी बेगम मेरी उनको बहुत भरती रही है। उनकी कमेटियाँ इन्होंने कहीं डाल ली कि जी हमने वहाँ से पैसे ले लिए, आपकी कमेटियाँ दें। वो वहाँ पे भी कमेटियाँ भी देती थी।
सर आप बताएं, बेटी ने कहीं बताया हो कि मेरे साथ इस तरह का तशद्दुद होता है, किस चीज से वो मारा जाता वो है? उसका मैं यही बात बताने लगा हूँ, यही बात मैं बताने लगा हूँ कि जिस वक्त मैं अपने बच्चे को वहां से लेकर आ गया हूँ ना, वो उसने फिर मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया जब मेरी बेटी 8 माह के बच्चे से हामला थी। उसका बच्चा उसके पेट में मर गया, हमें नहीं इस चीज का पता। वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गया, वहां पे जिस वक्त उसको डॉक्टरों ने वहां पे क्या होता है यूसी ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा बहन भाई कोई तो होगा। उसने कहा इस ये नंबर मिला दो। वो नंबर, ये तमाम मेरे पर रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। वो डॉक्टर का फोन आया, वो कहेंगे कि मेरी बेटी के नंबर के ऊपर कि आप मदिया बोल रही हैं। मैं अभी आपको वो सुनवा भी दूंगा, दे भी दूंगा आपको उसको ना। उन्होंने कहा हाँ जी मैं मदिया बोल रही हूँ, ये अपनी बहन से बात करो। बहन से बात करी, उसने कहा कि मेरा ना बहुत बुरा हाल है, मुझे स्त्रियां लगाई हुई हैं, मुझे राड गर्म करके लगाए हुए हैं, और मेरा बच्चा जो सा वो इसने ठुडे मार मार के मार दिया मेरा बच्चा। अब डॉक्टर, उसने कहा कि मुझे उसका पता बताओ, हॉस्पिटल कौन सा है, मैं वहां आती हूँ। कि नहीं मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वो डॉक्टर ने उससे टेलीफोन ले लिया, टेलीफोन लेके कहने लगे तुम कैसे माँ बाप, कैसे बहन भाई हो। ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको ये दूंगा, तफसील दूंगा इसकी पूरी, कि तुमने, तुम्हारी बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो तुम उसको। वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, आप हमें बताएं कि कौन सा हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। कि नहीं हम नहीं बता सकते, हम बड़े डॉक्टर से मशवरा करके, क्योंकि ये पुलिस केस है तो हम इसको बड़े उस हिसाब से देख रहे हैं। हमारा 30 साल हो गए हमें ये हॉस्पिटल चलाते हुए, 30 साल के अंदर कभी हमने ऐसा पेशेंट नहीं देखा तो इसका जिस्म नीलो नील हुआ हुआ है, स्त्रियां लगी हुई, ये डॉक्टर के भी अल्फाज है, और राड लगे हुए हैं इसको। इतने में वो टेलीफोन हमारा बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे, सॉरी उसी दिन रात को कोई तकरीबन 1-1:30 बजे मेरे घर में पुलिस आ जाती है। मेरा बेटा इत्तेफाक से इस्लामाबाद गाड़ी हमारी थी एक, उसके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गया हुआ था। पुलिस आ जाती है कि जी मैं अब रात को 1:30 बजे जिस वक्त गेट खटखटाया, जैसे खटखटाते हैं पुलिस वाले तो आप सबको पता है। मैं नीचे उतर के गया, जाके मैंने दरवाज़ा खोला, वो एकदम ऊपर भागे, गने उनके पास थी। ऊपर जाके उन्होंने कमरों में इधर उधर तलाश करने, मैं क्या भाई हुआ क्या है, हुआ क्या है। वो कहने लगे जी आपके बच्चे ने ना इस तरह ना आप अपनी बहन को मारा है, और ना उसका बच्चा जो है ना वो मर गया है। उन्होंने वहाँ पे FIR कटवाई, उसका उसमें दफा लगाई उन्होंने 338C। नेक्स्ट डे मेरा बेटा आया, मैंने उसकी जमानत करवाई। जमानत करवा के ना फिर ऐसा 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 महल्लेदार सारे इकट्ठे हुए, ये सारे करके ना वहाँ पे हैं कलीमुल्ला साहब, उनके कुछ चेयरमैन है इलाके के, उन्होंने बुला के ना तो उन्होंने ना एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बच्ची से माफ़ी लिखवा के वो दी, जिससे कि मेरे बच्चे की अबूरी जमानत से कंफर्म जमानत हुई। ठीक है सर, ये जो आपकी बेटी है, जी। तो आपने कहा बच्चा था, जी। कितने माह की हामला? 8 माह की, मैंने बताया आपको। 8 माह की। तो अभी आपको ये पता चला कि जब ये अभी तशद्दुद हुआ हादिया में, जी जी जब जिसमें मौत हो गई, जी जी, तो अभी पता चला कि नहीं नहीं ये तो उसी वक्त पता चला ये है। तब पता चल गया था। इनका मकसद है कि ज्यादा जो बातें हैं ना, पहली तशद्दुद की और इतने पैसे देने की, वो इनकी वाइफ की डेथ के बाद, जब बाद उनको मुझे पता चलना उनकी शुरू वाइफ को उसने कत्ल किया ना, उसके बाद इन्हें बातें पता लगनी शुरू हुई हैं। अभी पंजाब तरह पुलिस मारा ने, गया। पंजाब पुलिस ने हाँ। कहाँ तक आपको तब भाई इंसाफ कोई नहीं पुलिस दिया आपको? पुलिस का मैं बताता हूँ आपको, पुलिस की ये पोजीशन थी कि ये लोग करते हैं शराब का काम। इसका भाई है, उसका नाम है खुर्रम, और ये जो आइस होती है इसका काम, ये किसी कोई वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं जो कि इनको देते हैं, ये आगे सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, ये ठीक है। उनसे इनका घर बार चलता है। सर सवाल ये अब आखिरी बनता है कि जब से ये वाकया हुआ है, जिस दिन उन्होंने जिंदगी का मुजाहिर, ये कब से हुआ और वो बच्चे वाले के दरमियान में कितना वक्त पाया जब बच्चा, ये क्या नाम 3 महीने पहले ये बच्चे का सिलसिला हुआ है। तो अब ये कैसे, ये तशद्दुद की पूरी कहानी सुनाई जो लास्ट टाइम जब ये डेथ हो गई आपकी बेटी। हमें तो ना बच्ची से मिलने देते थे, ना टेलीफोन होते थे। इन बिटवीन मैं 2 दफा पुलिस को लेके इनके घर गया हूँ कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। एप्लीकेशन मैंने दी है, मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन 9 तारीख को, ये 12 तारीख को मेरे खिलाफ पर्चा करवा देते हैं। पुलिस उनके साथ इसलिए मिली हुई थी उस वक्त के पुलिस को ये ना मंथली देते थे,